बीमा के बारे में बुनियादी जानकारी के इस सत्र में आपका स्वागत है। राजू एक 30 साल का रिक्शा चालक है। वो अपनी बेटी के साथ अस्पताल आए हैं और अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। मेरी बेटी को दिल की बीमारी होने का पता चला है। मेरे पास कोई बीमा योजना नहीं है। मुझे पता नहीं कि मैं इस इलाज के खर्चे कैसे उठाऊंगा। चिंता मत करो राजू। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बीमा है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी किसी बीमा योजना के लिए रजिस्टर नहीं करवाया और ना ही मैंने बीमा योजना की किस्त अदा की है। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे दोस्त, क्या तुमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में नहीं सुना है? ये सरकार की एक नई बीमा योजना है जो बाकी के सभी अन्य बीमा योजनाओं से अलग है। एक आरोग्य मित्र होने के नाते आपको आम बीमा योजनाओं और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच अंतर के बारे में मालूम होना चाहिए। इस तरह आप सवालों का जवाब दे सकेंगे और असरदार तरीके से इस बीमा योजना के लाभों के बारे में समझा सकेंगे। इस सत्र के आखिर में आप स्वास्थ्य बीमा की बुनियादी जानकारी समझा सकेंगे, ये बता सकेंगे कि बीमा योजना कैसे काम करती है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बीच अंतर समझा सकेंगे। आइए हम स्वास्थ्य बीमा कवरेज पाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हुए शुरुआत करते हैं। आप इस प्रक्रिया में बीमा के कुछ प्रमुख नियमों के बारे में भी सीखेंगे। एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी किसी व्यक्ति या किसी परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है, जिसे बीमा कहा जाता है। ये बीमा एक निश्चित रकम के लिए दिया जाता है, जिसे किश्त कहते हैं। एक स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए आप एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी या बीमा पॉलिसी बेचने वाली एक एजेंसी के पास जाते हैं। आप स्वास्थ्य बीमा की विशेषताओं के आधार पर एक बीमा पॉलिसी चुनते हैं, जैसे कि मिलने वाली सेवाएं और बीमा कंपनी द्वारा दी जा रही कवरेज रकम। कुछ बीमा पॉलिसी के लिए चिकित्सीय जांच भी करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि पॉलिसी में पहले से मौजूद कुछ बीमारियों को कवर नहीं किया जाता है। आप जिस दिन से किश्त अदा करते हैं, उसी दिन से एक इंश्योर्ड पर्सन यानी बीमित व्यक्ति बन जाते हैं। उपचार के लिए आप अस्पताल जाएंगे, जिसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कहते हैं, और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा लेंगे। अस्पताल एक नेटवर्क या नॉन नेटवर्क अस्पताल हो सकता है। एक नेटवर्क अस्पताल में बीमा कंपनी अस्पताल के साथ मिलकर नकद रहित सुविधा देती है, यानी बीमित व्यक्ति को अस्पताल को कोई रकम भुगतान करने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को ही बिल का भुगतान करती है। एक नॉन नेटवर्क अस्पताल गैर नगद रहित सेवा प्रदान करती है, मतलब बीमित व्यक्ति को अस्पताल के बिल का भुगतान करना पड़ेगा और उसके बाद वो बीमा कंपनी से भरपाई पाने के लिए क्लेम कर सकता है। एक बीमित व्यक्ति होने के नाते आप उपचार करवाने के लिए एक नेटवर्क या नॉन नेटवर्क अस्पताल जाने का विकल्प चुन सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जब आप एक बीमित व्यक्ति एक डॉक्टर द्वारा बीमारी की पहचान करने के बाद एक नेटवर्क अस्पताल में भर्ती होते हैं, तब बीमा कैसे काम करता है। अस्पताल उपचार के लिए भुगतान की गारंटी पर पूर्ण स्वीकृति पाने के लिए बीमा कंपनी को एक निवेदन जमा करता है। इस निवेदन को प्री ऑथराइजेशन या प्री ऑथ कहते हैं। अगर प्री ऑथराइजेशन को मंजूरी नहीं मिलती है, तो रोगी को अपने उपचार के लिए अस्पताल को खुद ही भुगतान करना पड़ेगा। एक बार प्री ऑथराइजेशन को मंजूरी मिल जाने के बाद उपचार शुरू हो जाता है। उपचार के बाद रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद अस्पताल बीमा कंपनी या तृतीय पक्ष प्रशासक या टीपीए को क्लेम निवेदन जमा करता है।
टीपीए अस्पतालों और बीमित व्यक्तियों से मिले क्लेम निवेदनों पर कार्यवाही करने में बीमा कंपनी की मदद करता है। आखिरकार, एक बार बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की पुष्टि किए जाने के बाद अस्पताल को भुगतान कर दिया जाता है। आपने एक स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदने और एक नेटवर्क अस्पताल में योजना के तहत उपचार पाने की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी पा ली है। एक आरोग्य मित्र होने के नाते आपको आम बीमा योजनाओं और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच अंतर के बारे में मालूम होना चाहिए। पात्रता, जैसा कि हमने पहले देखा है, आयुष्मान भारत पीएमजे एक एंटाइटलमेंट बेस्ड यानी पात्रता आधारित योजना है, जिसमें योजना के लाभ पाने के लिए कोई नामांकन करवाने की जरूरत नहीं है, जबकि अन्य बीमा योजनाओं में रजिस्ट्रेशन और नामांकन करवाना आवश्यक है। बीमा के लाभ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएं सरकार तय करती है। लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपयों की रकम तक का कवर मिलता है। अन्य योजनाओं में बीमित व्यक्ति कवरेज रकम और सेवाओं के आधार पर एक योजना खरीदता है। किश्त की अदायगी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी कोई किश्त अदा नहीं करते हैं, जबकि अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में बीमित व्यक्ति पॉलिसी के लिए सालाना किश्त अदा करते हैं। पहले से मौजूद बीमारियां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर किया जाता है, जबकि अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कुछ सीमाएं होती हैं और पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर नहीं किया जाता है। लाभ पाना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की नकद रहित सुविधा केवल तभी पाई जा सकती है जब लाभार्थी सूची में सम्मिलित किसी सरकारी या निजी अस्पताल में उपचार करवाने के लिए आए, जबकि अन्य बीमा योजनाओं में एक बीमित व्यक्ति नकद रहित उपचार पाने के लिए एक नेटवर्क अस्पताल और भरपाई के साधन का उपयोग करने के लिए एक नॉन नेटवर्क अस्पताल जा सकता है। प्री ऑथराइजेशन और क्लेम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूची में सम्मिलित सरकारी या निजी अस्पताल में मौजूद आरोग्य मित्र लाभार्थी के लिए प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया और क्लेम से निपटने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में नेटवर्क अस्पताल का बीमा डेस्क प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया शुरू करेगा और क्लेम निपटाने के लिए बीमा कंपनी टीपीए के साथ आगे की जरूरी कार्यवाही करेगा। इस सत्र में हमने सीखा, स्वास्थ्य बीमा एक बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों से आर्थिक सुरक्षा देती है। निजी स्वास्थ्य बीमा के मामले में एक व्यक्ति को एक इंश्योर्ड पर्सन यानी बीमित व्यक्ति बनने के लिए एक पॉलिसी चुनने और सालाना किश्त अदा करने की जरूरत होती है। प्री ऑथराइजेशन पाने के बाद एक बीमित व्यक्ति नेटवर्क अस्पताल से नकद रहित उपचार करवा सकता है। नॉन नेटवर्क अस्पतालों में उपचार करवाने के लिए बीमित व्यक्ति को जरूरी कागजात जमा करने के बाद उपचार के खर्चों की भरपाई की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मामले में लाभार्थियों को पहले से चुना गया होता है। लाभार्थी सूची में सम्मिलित किसी भी अस्पताल से नकद रहित उपचार करवा सकते हैं। आरोग्य मित्र प्री ऑथराइजेशन और क्लेम निवेदन जमा करेंगे।